फिजिकली डोमिनेंट, रिलेंटलेस अटैक, एग्रेसिव प्रेस, वर्टिकलिटी मतलब पिच को खोलना और गेम मैनेजमेंट, ये हैं कुछ 5 प्रायोरिटीज या प्रिंसिपल्स आप कह लो हांसी फ्लिक के स्टाइल के जब वो बेसिकली बायर्न के मैनेजर थे। अब देखो एक सिंपल सी बात है, काफी लोग मुझसे कहते हैं कि हांसी फ्लिक के बारे में मेरे को क्या लगता है। टू बी रियली ऑनेस्ट, हमारे पास ना इतना बड़ा डेटा नहीं है हांसी फ्लिक को मेजर करने का। एक ही साल उन्होंने पूरा अपना फुल क्लब पे बिता रखा है। इससे पहले टोटल मिला के 19 महीने उन्होंने क्लब पे स्पेंड किए। इससे पहले वो असिस्टेंट रहे हैं क्लब के, इससे पहले वो जर्मनी के असिस्टेंट रहे हैं, साल्जबर्ग पे असिस्टेंट रहे हैं। एंड जो जर्मन नेशनल टीम का उनका मैनेजमेंट था वो भी एक बहुत शॉर्ट स्टेंट पे था, लाइक 25 गेम उन्होंने मैनेज किए थे। तो एक बहुत अच्छा हमारे पास डेटा नहीं है बैकअप करने के लिए यहाँ पे हांसी फ्लिक के स्टाइल ऑफ प्ले को। तो जो भी हम एनालिसिस अपना हांसी फ्लिक का बनाते हैं वो हम उस वन पर्टिकुलर सीजन जहां पे बायर्न ने काफी कुछ जीता उसके ऊपर बेस करके बनाते हैं कि व्हाट डिड वी एक्चुअली सी एट बायर्न अंडर हांसी फ्लिक। बट गाइस, बायर्न और बार्सा बहुत अलग अलग है। लोगों को लगता है कि भाई हमने 2.5 साल स्पेंड किए हैं, हमने 200-250 मिलियन यूरोस लगाए हैं, हमारे प्लेयर एक स्टाइल ऑफ प्ले में डेवलप हुए हैं और हम सो के उठेंगे कल हमारे प्लेयर्स, यही सेम प्लेयर्स एक डिफरेंट प्रोफाइल खेलने में लग जाएंगे। ये काफी सारे लोगों को लगता है कि हांसी फ्लिक अगर आएंगे बार्सिलोना पे फिजिकलिटी हो जाएगी, मतलब हांसी फ्लिक उनको ऐसे चम्मच से उठा के उनको स्टेरॉइड्स खिलाएंगे, ले भाई पेड्री बल्क अप कर। इट्स नॉट गोना हैपन लाइक दैट। हमारे प्लेयर अचानक से ओवरनाइट बल्क अप नहीं कर जाएंगे, वो फिजिकलिटी नहीं ला पाएंगे। एंड टू बी रियली ऑनेस्ट, अगर हांसी फ्लिक का स्टाइल ऑफ प्ले एक्चुअली में पूरा वर्क करना है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी अपने वीडियो में कहा है, इट कैन नॉट वर्क एट बार्सिलोना। सो भाई डेफिनेटली देयर हैज टू बी अ कॉम्प्रोमाइज। हांसी फ्लिक, बार्सिलोना, देयर हैज टू बी अ कॉम्प्रोमाइज। वी हैव टू वर्क आउट सर्टेन थिंग्स। बट हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे जो कि बार्सिलोना पे हो सकता है अंडर हांसी फ्लिक? बेसिकली हांसी फ्लिक इज मोर लाइक अ बुली ऑन द पिच। हांसी फ्लिक को चाहिए कि भाई अगर तुम 5 गोल मारोगे मैं 7 गोल मारूंगा, अगर तुम 2 गोल मारोगे मैं तुम्हें 8 गोल मारूंगा। तो ये काम उन्होंने कई बार किया है, ठीक है, एंड वी आर एट द रिसीविंग एंड ऑफ इट। बट व्हाट कैन बार्सिलोना गेट फ्रॉम हांसी फ्लिक? चेंजेस हैं, बड़े चेंजेस हैं। अगर मैं स्टैटिस्टिकली बात करूं आपको यहाँ पे, तो हांसी फ्लिक का जो बायर्न पे रिकॉर्ड है, अंडर 86 गेम्स मैनेज्ड, ही हैज वॉन 70 गेम्स। उसका 81% विन रेट है, विच इज वेरी गुड। उसने 2.97 गोल्स पर गेम अपनी टीम से स्कोर कराए हैं अपने पूरे टेन्योर में, एंड ही हैज एवरेज 0.99 गोल अगेंस्ट एज वेल। मतलब क्लोज टू 3 गोल पर मैच वो मारते हैं और 1 गोल पर मैच वो खाते हैं। तो ये उनका एक रनिंग स्टार्ट है। अगर तुम जर्मनी की बात करोगे तो 25 गेम्स में उनका विन रेट है 48%, सेकंड पुअरेस्ट इन देयर एंटायर हिस्ट्री। तो जी हाँ, बायर्न पे हांसी फ्लिक थे 19 महीनों के लिए और उन्होंने 7 टाइटल जीता है। तो अगर बार्सिलोना पे वो 2 साल रुक के बार्सा को 7 टाइटल छोड़ दो यार, तुम 2 टाइटल 3 टाइटल भी जिता दो, इन माय ओपिनियन दैट वुड बी अ वेरी गुड थिंग। बट क्या ये बार्सिलोना की टीम केपेबल इनफ है टू अडैप्ट टू द फिलॉसफीज ऑफ हांसी फ्लिक, और कितना हांसी फ्लिक अपने आइडियोलॉजीज को, अपने फिलॉसफीज को बेंड करने के लिए रेडी होंगे? चलिए जानते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो हरामखोर क्या कर रहे हो भाई यार, सब्सक्राइब कर लो। और हरामखोर गाली नहीं है, ठीक है ना? नए व्यूवर्स को लगता है गाली है यार, ये तो हमारा तक क्या कलाम है। बट भाई थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। सब्सक्राइब, लाइक द वीडियो अगर आपको इससे कोई वैल्यू मिल रहा होगा। मैं एक आप लोगों को बात बता दूं, यहाँ पे हांसी फ्लिक की जहाँ तक फुटबॉलिंग फिलॉसफीज के बारे में बात करना जब होता है तो उसकी फिलॉसफी में ना वर्टिकलिटी और अपोजिशन के बॉक्स में जल्द से जल्द पहुंचना और ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचना बहुत कॉमन है। मतलब मैं अगर हांसी फ्लिक का एक टीम का एक प्लेयर हूँ तो मेरा आइडिया रहेगा कि भाई मैं जल्दी से जल्दी बॉल को अपोजिशन के बॉक्स तक पहुँचाऊँ और कोशिश करूँ कि मैं एक शॉर्ट क्रिएशन एक्शन करूं। शॉर्ट क्रिएशन एक्शन मतलब एनी मूव दैट स्टार्ट्स इन द फाइनल 40 यार्ड्स ऑफ द पिच दैट लीड्स अप टू अ गोल। समझ में आ रहा है? एक डेफिनेशन है शॉर्ट क्रिएशन एक्शन की। तो मेरी टीम चाहेगी वर्टिकलिटी, पिच को ओपन करके खोल के मैं डायरेक्ट लॉन्ग प्लेस करूं, बिकॉज हांसी फ्लिक के अंडर बायर्न ने सबसे ज्यादा लॉन्ग पासेस खेले थे उस पर्टिकुलर सीजन, एंड दैट वाज 92.6 लॉन्ग पासेस पर गेम। तो आप समझ सकते हो कितना ज्यादा डायरेक्टनेस आपको चाहिए। और बॉयज, लॉन्ग पासेस का मतलब क्या होता है? लॉन्ग पासेस का मतलब होता है मोर रनिंग। आप इंट्रिकेट बिल्डअप पैटर्न नहीं रखते हो। हांसी फ्लिक का कोई भी इंट्रिकेट पैटर्न ऑफ प्ले नहीं है। तो या तो भाई वो अपोजिशन टीम के हिसाब से अडैप्ट करेगा या तो फिर भाई वो लॉन्ग जाएगा, सिंपल सी बात है। तो भाई मोर लॉन्ग बॉल्स मीन्स मोर रनिंग, मोर इंटेंसिटी। क्या हमारे प्लेयर्स उस चीज को करने के लिए केपेबल हैं? बिकॉज तुम इमेजिन करो, तुम यहाँ पे हांसी फ्लिक एट बार्सिलोना की बात कर रहे हो। यू हैव द प्लेयर्स लाइक पेड्री, यू हैव गुंडोगन, यू हैव गॉट, अभी तो आपके पास डीएम कोई है नहीं, बट लेट्स से कि हम डीएम लाते भी हैं तो वी हैव टू मेक श्योर द डीएम इज एज सच जो कि ज्यादा ग्राउंड कवर कर पाए। वी डोंट नीड समबडी जो एक स्टैग्नेंट पेड़ जैसे खड़े होकर डिफेंडिंग करे। गिदो रॉड्रिगेज वुड नॉट बी वेरी सक्सेसफुल अंडर हांसी फ्लिक, बट या वील हैव टू फाइंड समवन जो कि एक साथ एज अ कलेक्टिव यूनिट में
प्ले कर पाए, डिफेंड कर पाए, एंड यस इसके बारे में बात करेंगे। बट देन एक बार अगर हम उनके स्टार्ट्स के बारे में देखें जो कि बायर्न पे उनके प्लेयर्स ने अचीव किए थे अंडर हांसी फ्लिक, तो 19-20 सीजन में उन्होंने चैंपियंस लीग जीता था। उस साल की अगर मैं बात करूं तो ग्नाब्री के 41 मैचेस में 21 गोल्स थे, 10 असिस्ट थे। मुलर के भाई 21 असिस्ट थे और 12 गोल्स थे। लेवा तो अलग ही भाई 34 गोल्स मार रखा था बुंडेसलीगा में अलॉन्ग विद 11 असिस्ट। चैंपियंस लीग में अलग ही 15 गोल थे उसके 10 मैचेस में। और गोरेट्स्का की बात करो तो भाई 7 गोल्स 10 असिस्ट। पेरिसिच ने 6 गोल 8 असिस्ट किया था। कुटिन्यो ने भी 14 जी प्लस से निकाला। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हांसी फ्लिक के सिस्टम में ऑल दी अदर प्लेयर्स विल बी इंपॉर्टेंट एज वेल इन स्कोरिंग। भाई लेवा ने गोल स्कोर किए हैं 35, बहुत अच्छी बात है भाई, बट द अदर प्लेयर्स कंट्रीब्यूशन इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे एक अच्छी चीज हो सकती है इफ बार्सिलोना इज एबल टू अडैप्ट टू द हांसी फ्लिक स्टाइल ऑफ प्ले, और वो तभी हो पाएगा, इट गोज बोथ वेज, जब बाकी प्लेयर्स भी अपना पिच इन करेंगे, थोड़े से गोल्स असिस्ट भाई लाने हैं। अब देखो अगर हांसी फ्लिक के 86 मैचेस में उन्होंने 260 गोल स्कोर किए हैं तो भाई मजाक तो है नहीं। ही हैड गॉट प्राइम कोमन, ही हैड गॉट ग्नाब्री, लेवा, मुलर, अमेजिंग मुलर था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, गोरेट्स्का जो कि अमेजिंग बॉक्स टू बॉक्स रोल में थे, किमिक, पवार्ड, और उसके पास लेफ्ट बैक अल्फोंसो डेविस जो कि भाई काफ़ी एग्रेसिव और अटैकिंग नेचर के दोनों फुल बैक्स हुआ करते थे। इसी वजह से कहीं ना कहीं उसकी बायर्न की टीम काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिवली वल्नरेबल भी थी। हियर मी आउट, 0.99 गोल अगेंस्ट पर गेम क्या बताता है कि पर मैच आप 1 गोल खा रहे हो। 2.97 गोल्स पर गेम क्या बताता है कि आप 3 गोल पर गेम मार रहे हो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो यस बार्सिलोना को क्या करना है कि इस जो 3 गोल्स पर गेम है उसको निकालना है, और जो 1 गोल अगेंस्ट आप खा रहे हो वो आप खा भी रहे हो तो भी ठीक है, बट देन यू हैव टू मिनिमाइज दिस। तो क्या कॉन्फिडेंस मेरे पास है कि बार्सा पर मैच 3 गोल मार सकती है? पर मैच में 3 गोल मारना मतलब भाई तुम समझ रहे हो, लेवांडोस्की ये वो लेवांडोस्की नहीं, वो पीक वाला। तो दैट मीन्स कि द प्रेशर ऑन यमाल टू स्कोर, द प्रेशर ऑन रफीनिया टू स्कोर, हर विंगर को हमारे मोर देन व्हाट लाइक 15 गोल्स पर सीजन लाना पड़ेगा। लेवांडोस्की फिर से 25-30 गोल मारे, यहाँ पे हमारे मिडफील्डर्स चिप इन करें, तो भाई हमारे पास कौन से वो गोल स्कोरिंग मिडफील्डर्स हैं? तुम फर्मिन को हटा दो, हमारे गुंडोगन को भी हटा दो, आधे ज़्यादा मिडफील्डर्स हमारे शॉट तक नहीं लेते हैं भाई। तो ये जो एक टैक्टिकल मिसमैच है इसके बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं, एक बहुत बड़ा टैक्टिकल मिसमैच है। दैट डजंट मीन कि आई एम नॉट एक्साइटेड विद इट, आई एम एक्साइटेड टू सी कि व्हाट वुड हांसी फ्लिक बॉल बी एट बार्सिलोना। तो वो उसको करना क्या होगा बार्सिलोना पे, व्हाट डू आई एक्सपेक्ट ऑफ हिम? सबसे पहले यार आई वांट हिम टू इंस्टॉल दैट पोजिशनल प्ले, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, दूसरा भाई ट्रस्ट करे लामासिया पे, थोड़ा सा हमारे बार्सिलोना का कल्चर जाने और अंडरस्टैंड करे हमारे सिचुएशन को, फाइनेंशियल जो क्रंच में हम, वो उसको जरूर से अंडरस्टैंड करो। यही बात जावी ने भी कही है कल के पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में, ऑल्दो जावी का लास्ट मैच हो गया, हमने जीता है 2-1, तो उसके बाद जावी यही कहते हैं कि भाई कि जॉब एट बार्सिलोना इज ऑलरेडी डिफिकल्ट, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम और भी ज्यादा एक क्रंचिंग टाइम पे हैं। तो जो भी अगला मैनेजर है ही हैज टू अंडरस्टैंड कि क्रिटिसिज्म्स होंगे, मीडिया बहुत हरामी है यहाँ पे, तो भाई ही हैज टू मेक श्योर कि वो सारी चीजों को ब्लॉक करे, ब्रिंग्स हिज मेंटालिटी, एंड आई एम एक्साइटेड फॉर द मेंटालिटी, द इंटेंसिटी दैट हांसी फ्लिक इज प्रॉमिसिंग टू ब्रिंग एट बार्सिलोना। और भाई मैं वेट नहीं कर सकता टू सी द फर्स्ट गेम ऑफ बार्सिलोना अंडर हांसी फ्लिक, बिकॉज मुझे जानना है कि बार्सा कैसे खेलेगी। बट एक बात जो मुझे थोड़ी सी डर लगता है जिसको सुन के, देखो समझने की कोशिश करना, प्योर वर्टिकलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन हांसी फ्लिक सिस्टम। नाउ प्योर वर्टिकलिटी इज नॉट आवर स्ट्रेंथ। हम बॉल को बिल्डअप करते हैं, अब स्लो बिल्डअप होता है, फास्ट बिल्डअप होता है, इट वुड डिपेंड अपॉन गेम टू गेम। अंडर जावी वी ऑलवेज वांटेड टू बी क्विक इन ट्रांजिशन, बट हांसी फ्लिक के लिए चाहिए प्योर वर्टिकलिटी, ब्रिंगिंग द बॉल क्लोजर टू द फाइनल थर्ड्स ऑफ द ऑपोजिशन as quickly and as soon as possible. So more verticality means more shot creation action, more verticality means more touches in the opposition box, more number of goals, more number of corners, but it also means more number of ball loss. समझ रहे हो? ज़्यादा वर्टिकल, ज़्यादा अटैकिंग नेचर होना मतलब या तो आप बहुत गोल मार रहे हो, 3-4 गोल 5 गोल आपने मार दिया, तब तो भाई ठीक है भाई, तुम बॉल लूज करो, 2-3 गोल खा जाओ, बट इफ यू आर नॉट एबल टू कंपनसेट एंड बी क्लिनिकल अप टॉप, ज्यादा वर्टिकलिटी, ज्यादा चांसेस बन रही हैं, आप गोल्स अगर नहीं मार पा रहे हो, मतलब है कि भाई बॉल भी आप बहुत लूज कर रहे हो। ज्यादा वर्टिकलिटी का मतलब क्या? वर्टिकलिटी का सिंपल से मतलब क्या है भाई, आप डायरेक्ट जा रहे हो, आप लॉन्ग खेल रहे हो, आप या वो थ्रू बॉल्स डाल रहे हो बिहाइंड, तो उसके ज्यादा चांसेस है बॉल लूज करने के। अब प्रॉब्लम क्या आती है यहाँ पे, बायर्न की टीम पे दे वर फिनिशर्स अप टॉप हु वुड बरी दोस चांसेस दैट आर क्रिएटेड। मतलब लेट्स से इमेजिन 7 चांस अगर गेम में बनती है तो आप 3 गोल्स मार रहे हो, ठीक है, ऑन एन एवरेज 3 गोल्स आप मारते हो, बाकी के 4 टाइम्स जो आपकी वो रिस्की पासेस हैं, जो चांस क्रिएटेड है, वो या तो भाई आपका कॉर्नर किक जाता है या तो वो गोल किक जाता है, व्हाटएवर बी इट। बट अगर आप ऑन एन एवरेज 92.6 लॉन्ग पासेस पर गेम खेलते हो तो भाई बहुत बड़ी चांसेस है कि आपके पासेस स्टिक अलोंग ना करे। तो जो वर्टिकलिटी बार्सा मेंटेन करना चाह रही है, दैट वुड मीन कि वो बॉल भी बहुत ज्यादा लूज कर सकते हैं, एंड जिसकी वजह से वहां से काउंटर अटैक बन सकता है। तो अगर आप वर्टिकलिटी की वजह से वो रिस्की पासेस लेते हो, बिकॉज भाई वर्टिकलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिस्क टेकिंग।
जितनी ज्यादा वर्टिकलिटी होती है मतलब उतना ज्यादा आप रिस्क ले रहे हो, आपके प्लेयर्स ऊपर और ज्यादा चढ़ रहे हैं बिकॉज भाई दोनों अटैकिंग फुल बैक्स हैं आपके पास, ठीक है। तो आप बॉल लूज करोगे, दैट मीन्स कि भाई आपको ट्रैक बैक करना पड़ेगा। बार्सिलोना की वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है भाई, हमारी रिकवरी पेस, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी रिकवरी पेस। हमारा आउट ऑफ पोजीशन स्ट्रक्चर बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम डिफेंडिंग रेस्ट डिफेंस कैसे सेटल करेंगे। हमारे डिफेंडिंग फेजेस में हमारी जो लाइंस होती हैं उनमें बहुत सारे गैप्स बनते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है फॉर अस टू कवर बिकॉज स्पेशली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डीएम। हमारा फेलियर टू कंटेन एंड कंट्रोल द गेम्स, ये भी बहुत बड़ा हमारा एक फॉल्ट है। तो ये सारी चीज़ें जो कि हांसी फ्लिक को इंप्रूव करनी होगी। तो भाई वर्टिकलिटी तो अच्छी चीज़ है, बट अगर उसी वर्टिकलिटी को अचीव करने में अगर आप बॉल लूज करते हो दैट मीन्स आपको रिकवरी पे अच्छा होना होगा। दैट मीन्स कि आपको काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी मेंटेन करनी होगी और ये हर मैच में, हर बार, हर 3 दिन पे आपको करनी पड़ेगी। तो आर वी रेडी फॉर दिस? देयर हैज टू बी अ कॉम्प्रोमाइज, देयर हैज टू बी अ बैलेंस। प्योर वर्टिकलिटी इज नॉट गोना वर्क एट बार्सिलोना। आपको एक बीच में बैलेंस ढूंढना होगा जहां पे आप बॉल को रिटेन करने की, बॉल को कंट्रोल करने का भी ट्राई करो। वेल हांसी फ्लिक के स्टाइल ऑफ प्ले में है भाई, वो एवरेज करते थे 60% पोजीशन, बट जावी के टाइम पे वी हैव गॉट 65% ऑफ द पोजीशन एज वेल एंड वी डिड नॉट स्कोर इनफ गोल्स। तो मे बी वी कैन बैलेंस इट आउट। मे बी हांसी फ्लिक के अंडर हम थोड़ा सा और ज्यादा रूथलेस हो जाएं बिकॉज ही इज दैट काइंड ऑफ अ बुली। बुली इज द राइट वर्ड यार हांसी फ्लिक के लिए। बट बॉयज एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द डीएम वी हैव ओवर हियर। व्हाई? देखो अब तुम कहोगे मुझे कि जावी के अंडर एक डीएम और फ्लिक के अंडर एक डीएम में क्या डिफरेंस है। जावी वांट्स टू कंट्रोल द गेम, ओपन अप स्पेसेस, मूव द प्लेयर्स, हैव द बॉल, रोटेट द बॉल मोर, फाइंड दो स्पेसेस, अटैक दो स्पेसेस, डिफेंस अपोजिशन के डिफेंस को, स्ट्रक्चर को स्प्लिट करना, स्पेसेस को फाइंड करना, अटैक करना, बॉल डालना वगैरह वगैरह, ठीक है। ओवरलोड्स, फाइंडिंग द फ्री मैन एक्सेट्रा, एंड इट इज़ वेरी गुड इफ इट वर्क्स आउट एंड सक्सेसफुली हमारे लिए कई बार वो वर्कआउट किया है, बट बड़े मैचेस में अक्सर वर्कआउट नहीं किया है। द प्रोफाइल ऑफ अ डीएम अंडर जावी वुड बी डिफरेंट टू व्हाट द प्रोफाइल अंडर हांसी फ्लिक वुड बी। हांसी फ्लिक के अंडर जो डीएम होगा, आई वुड नॉट एक्सपेक्ट दैट गाय टू बी रूटेड। अगर हम अपने गेम में चढ़ के अटैक करेंगे, बिकॉज अगर भाई हमारा सेटअप ये रहे भाई अगले साल का, तुम इमेजिन करो एक डीएम, एक लेफ्ट विंगर लेवा, यमाल, गुंडो, पेद्री और एक डीएम, क्योंकि गावी लेट दिसंबर तक आएंगे तो उसको मैंने भी इंक्लूड नहीं किया है। कुंडे विल हैव टू प्ले द राइट बैक बॉयज। अगर हमें अरोहो, कुंडे और कुबारसी इन तीनों प्लेयर्स को एक साथ खिलाना है तो भाई कुंडे विल हैव टू प्ले द राइट बैक, एज सिंपल एज दैट। एंड कैन कुंडे प्ले द राइट बैक? मेरे ओपिनियन में येस ही कैन। फ्रांस के लिए खेलता है, इवन अंडर जावी ही हैज प्लेड एज अ राइट बैक एंड बंदा अब फाइनली एक्सेप्ट करेगा दैट ही हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स इन द एंटायर लीग। तो ही कैन प्ले दैट राइट बैक रोल एंड बहुत ज़्यादा डिफरेंट रोल नहीं रहेगा इसका। ही विल मेजरली बी आस्क्ड टू अटैक जब रिक्वायरमेंट पड़ेगी। बट या कुंडे और बाल्डे से मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि वो पिच को खोले। अब हांसी फ्लिक के स्टाइल में क्या है भाई, वो चाहते हैं कि उनके फुल बैक्स ऊपर चढ़ के बिल्ड करें। एंड एट टाइम्स वी सॉ कि गोरेट्स्का और थियागो अगर खेलते थे, या फिर इट इज किमिक और थियागो, तो थियागो अक्सर डिफेंस लाइन के बीच में ड्रॉप करके बिल्ड करते थे जब मिड ब्लॉक के अगेंस्ट टीम खेले होती थी। तो मिड ब्लॉक के अगेंस्ट थियागो ड्रॉप करते थे और अगर हाई प्रेसिंग टीम है तो उनके अगेंस्ट मानुअल नोयर लॉन्ग जाते थे। बॉयज एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, हांसी फ्लिक के अंडर बायर्न की टीम काफ़ी बार खुलती थी, बहुत बार एक्सप्लॉइटेड होती थी, बट वो तो दे हैड डेविस, दे हैड मानुअल नोयर, अलाबा, बोआटिंग इन द प्राइम, दे वर एबल टू डिफेंड। तो इस चीज़ से बिल्कुल एग्री मत करना कि डिफेंसिवली हम स्ट्रांग हो जाएंगे। डिफेंसिवली स्टिल इट विल कम डाउन टू योर डिफेंडर्स, योर इंडिविजुअल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो हमारे पास जो मिडफील्ड में प्लेयर्स है, वी हैव गॉट गुंडो, गावी, पेद्री, फर्मिन, फ्रेंकी डियोंग, रोबर्टो और गिदो रॉड्रिगेज भी आ जाएंगे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे पास। इनमें से कौन प्लेयर है जो ये डीएम का रोल खेल सकता है? भाई बहुत मुश्किल है। दैट मींस कि वी हैव टू साइन समवन। लेट्स से कि हम अपने लेफ्ट विंग पे रफीना को खिला देते हैं और वी गेट समवन लाइक अ जुबिमेंडी। अब अ जुबिमेंडी वुड हैव बीन परफेक्ट अंडर जावी हर्नांडेज बिकॉज ही वांट्स टू कंटेन द गेम मोर। बट कैन जुबिमेंडी बी great under Hansi Flick as well? Because what you would require is to attack with numbers. By अटैक करता है हांसी फ्लिक का सिस्टम है भाई, ही वांट्स टू अटैक द ओपोनेंट्स विद हाई नंबर्स। एंड भाई सबसे इंपॉर्टेंटली यहाँ पे वी डोंट हैव टू मिस वन पॉइंट, उसके मिडफील्ड से उसको बहुत ज़्यादा आउटपुट चाहिए ना। विद जुबिमेंडी यू कैन हैव दैट वेरी गुड, आप स्ट्रक्चर मेंटेन कर सकते हो 4-2-3-1, 4-3-3, यू कैन डू दैट। गुंडोगन हैज़ द एबिलिटी टू गो फॉरवर्ड एंड अटैक, एक बॉक्स टू बॉक्स प्लेयर के तरीके से वो खेल सकता है राइट हाफ या लेफ्ट हाफ स्पेसेस में। बट लेटली गुंडोगन हैज स्टार्टेड टू प्ले एज अ 10 एट सिटी एज वेल। बार्सिलोना पे भी हमने उसको देखा है। मैं बहुत डीप नहीं चाहूँगा गुंडोगन को, बट हाँ बिल्डअप में गुंडोगन will need to come back, but हाँ जुबिमेंडी रहेंगे तो गुंडोगन को इतना डीप नहीं आना पड़ेगा। गाइस बहुत बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे, अंडरस्टैंड करना है हमें। फॉर अ जुबिमेंडी इन द बिल्डअप फेजेस ऑफ द गेम, बार्सिलोना वोंट रिक्वायर गुंडोगन और द अदर मिडफील्डर टू ड्रॉप डीप टू बिल्ड द प्ले, समझ रहे हो? बट विद एन ओनाना
अमडू ओनाना अगर लाते हो, हु इज मोर डिसरप्टिव, हु इज मोर कमिंग फॉरवर्ड, डिफेंसिवली ज़्यादा अवेयर है, डिफेंसिव माइंडेड प्लेयर है, बिल्डअप में ही वुड नॉट बी वेरी मच इन्वॉल्व। बाल्डे अगर पिच को खोल रहे हैं, कुंडे अगर पिच को खोल रहे हैं, रोहो और कुबार्सी के साथ अगर हम बिल्ड करते हैं, तो यू वुड नॉट एक्सपेक्ट ओनाना टू ड्रॉप एंड बिल्ड अप द प्लेयर, रादर यू वुड एक्सपेक्ट गुंडोगॉन टू टेक हिज प्लेस डबल पिवट में, या तो और पेद्री ऊपर चढ़े या गावी ऊपर चढ़े, एंड दिस वुड चेंज आर अटैकिंग सिनेरियो। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है द प्रोफाइल ऑफ द प्लेयर, बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन बिल्ड विन अ सिंगल पिवट विद जुबिमेंडी, ही कैन डू दैट, बट विद ओनाना ये पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज उसकी वो प्रोफाइल नहीं है। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस इन सम टाइम। मैं यहाँ पे बता रहा था आपको कि इवन दो लेट्स से विथ वी स्टार्ट ऑफ विथ रफीनिया, ओनाना, व्हाटएवर, ठीक है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे है हाउ द टीम अराइव्स इन द फाइनल थर्ड, बिकॉज सबको पता है हांसी फ्लिक के सिस्टम में फाइनल थर्ड में ओवरलोड्स, अटैकिंग विद नंबर ऑफ प्लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कोई कॉम्बिनेशन लॉन्ग स्विचेस करना, एंड खासकर बहुत अच्छी बात है कि जुबिमेंडी के पास एक लॉन्ग स्विच करने की एबिलिटी भी है। ओनाना स्विचेस बहुत ज्यादा नहीं करते हैं, तो हु इज गोना डिस्ट्रीब्यूट द बॉल, हु इज गोना गिव यू द लॉन्ग पासेस, थियागो तो है नहीं आपके पास। यहीं पे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके गुंडोगॉन और एल्स आपके दो सेंटर बैक्स। इसीलिए कुछ लोग कहेंगे अरे भाई क्या जरूरत है अरोहो और कुबार्सी को खिलाने की, तुम कुंडे और अरोहो को खिला दो और राइट बैक में किसी को डाल दो, हेक्टर फोर्ड को डाल दो। भाई अरोहो एंड कुंडे दे वोंट हैव दैट काइंड ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कुबार्सी है। आप समझ रहे हो वाई मैंने यहाँ पे कुबार्सी को खिलाया, बिकॉज भाई हांसी फ्लिक के सिस्टम में इफ यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द बॉल, क्योंकि आपके पास वो डीएम नहीं ऑफ दैट प्रोफाइल, कुबार्सी का खेलना बहुत जरूरी है। डज दैट मेक एनी सेंस? वी नीड समबडी इन अ डिफेंस टू स्प्रेड द बॉल। कुबार्सी से बेटर प्लेयर हमारी टीम में नहीं है टू डू दैट। लेट्स अगेन कम बैक टू दिस। अब फाइनल थर्ड में क्या करोगे भाई? रफीनिया इंटीरियर आ सकते हैं, यमाल इंटीरियर आ सकते हैं, बाल्डे ऊपर चढ़ सकते हैं अटैक करने के लिए, वगैरह वगैरह। मिडफील्ड का आउटपुट कैसे आएगा? क्या पेद्री से मैं एक्सपेक्ट करूंगा दैट ही वुड मेक सच रन्स अचानक से? कल तक पेद्री एकदम मिड में खेलते हैं, ही इज द 6 to 8 हाइब्रिड, बट मैं अगले साल हांसी फ्लिक के अंडर एक्सपेक्ट करने लग जाऊं कि भाई Pedri would start to do that. If Pedri adapts to it, then very well. But इस रोल के लिए बेस्ट सूटेड प्लेयर कौन है मेरे भाई? That is Gaviria. अपना गावी या फर्मिन ये काम बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, बिकॉज गावी की वो टेंडेंसी है टू अराइव लेट इन द बॉक्स, टू फिनिश दोज चांसेस, टू हेड दोज बॉल्स। पेद्री नहीं कर पाता है। पेद्री इज बेटर व्हेन ही इज अ बिट डीपर एज वेल। सो भाई लेट्स से कि हमारे पास एक डीएम है, वो उसका खेलना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे जो भी हो पिच पे। गुंडोगॉन, गावी, ये दो प्रोफाइल से जो मुझे लगता है कि हांसी फ्लिक ज्यादा प्रेफर करेगा दैन अ पेद्री और अ फ्रैंकी डी जॉन्ग। भैंस क्या, टेल मी इफ आई एम राइट और रॉन्ग, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? मेरे ओपिनियन में गावी एंड गुंडोगॉन फील टू बी यूटिलाइज्ड मोर देन अ पेद्री और अ फ्रैंकी डी जॉन्ग। उनका भी समय आएगा, उनका भी टाइम आएगा, इट वुड डिपेंड ऑन द गेम, बट मुझे ऐसा लगता है कि गावी एंड गुंडो आर मच मोर सूटेड टू प्ले अंडर हांसी फ्लिक। एंड भाई गावी कैन बिकम भाई नेक्स्ट लेवल बुड फाड़ प्लेयर बन सकता है अंडर हांसी फ्लिक अगर एक बार इसको ढंग से हमने एक्सप्लॉइट किया, बट क्योंकि ही इज नॉट अवेलेबल फॉर अस राइट नाउ, वो अगले साल जनवरी में आप उसको फुल वर्जन देख पाओगे, तो वील हैव टू गो विद पेद्री, गुंडो एंड ओनाना, या फिर अनदर डीएम जो भी हम साइन कर पाएंगे। सो बॉयज ये सारी चीजें हैं, और इसके अलावा हमारे पास और यंगस्टर्स हैं जैसे कि फेरन है, फाटी होंगे मोस्ट प्रोबेबली, विक्टर रॉके होंगे। इन सबको हांसी फ्लिक को भाई खिलाना पड़ेगा, इंप्रूव करना पड़ेगा, बिकॉज भाई ला मासिया से दूर नहीं जा सकता वो, उसको बहुत सारे लिमिटेशंस रहेंगे यहाँ पे कि तुम ये प्लेयर नहीं साइन कर सकते, वो नहीं कर सकते। बट व्हाट आई वुड एक्सपेक्ट, तुम देखोगे मैंने यहाँ पे बहुत साइनिंग्स नहीं बताई, मैंने सिर्फ 2 प्लेयर्स बताए यहाँ पे, एक निको और एक ओनाना। इतना ही मैं एक्सपेक्ट करूंगा लपोटा से, दैट्स ऑल आई वुड वांट, एंड बाय दैट्स दैट फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया, डू लेट मी नो। अभी भी बहुत सारी चीजें जो हमें बात करनी है, बट आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा। हांसी फ्लिक का पार्ट और बार्सिलोना पे मैंने रिलेट करने की कोशिश की है। यू कैन लेट मी नो बॉयज, आई ट्राइड माई बेस्ट। कैसा आपको वीडियो लगा? मिलता हूं आप लोगों से वेरी सुन, तब तक के लिए टेक केयर, विस्केल बार्सा एंड पीस आउट।